पिछले कल देर शाम से मीडिया में खबर चल रही है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चाइना के सोल्जर्स के बीच क्लैशेस हुए हैं और हाथापाई हुई है। आई होप कि इंडियन आर्मी के सारे सोल्जर्स पूरी तरह से सेफ हों। इस इंसिडेंट को लेकर कांग्रेस पार्टी और ओवीसी जैसे ओपोजिशन के कई सारे लीडर्स ये मुद्दा उठा रहे हैं कि ये घटना 9 दिसंबर यानी 3 दिन पहले की है, तो सरकार ने उसी दिन देश को क्यों नहीं बताया। और इस समय तो पार्लियामेंट सेशन भी चल रहा है, मोदी सरकार ने संसद में ये बात क्यों नहीं बताई। सोशल मीडिया के ऊपर भी कई सारे लोग इस बात से नाराज हैं कि ये खबर 3 दिन के बाद बाहर आई है। गलवान घाटी की घटना के समय भी कुछ ही दिनों के बाद सारी डिटेल्स बाहर आई थी। इसके ऊपर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। क्या भारत सरकार को इंसिडेंट के तुरंत बाद देश को बताना चाहिए, हाँ या फिर नहीं, अपना समय लेकर सिचुएशन को कंट्रोल करने के बाद? इसके ऊपर अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं मेन खबर की ओर। हम सब देख रहे हैं कि भारत सरकार रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने के अपने फैसले के ऊपर पूरी तरह से अडिग है। स्टार्टिंग में कई देशों ने प्रेशर डालने की कोशिश की थी। यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा ने यह तक कह दिया था कि भारत को रशिया से क्रूड ऑयल के ऊपर जो डिस्काउंट मिल रहा है उसकी कीमत यूक्रेन के लोग अपने खून से चुका रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने का फैसला नहीं बदला। हमने एक भी बार यूनाइटेड नेशंस के मंच पर रशिया के खिलाफ वोटिंग कभी नहीं की। अमेरिका और उसके अलाइज ने रशियन ऑयल के ऊपर प्राइस कैप लगा दिया, लेकिन भारत उसको भी फॉलो नहीं कर रहा है। यूक्रेन युद्ध से पहले हम रशिया से 2% क्रूड ऑयल परचेज किया करते थे, जो कि अब 22% तक पहुंच गया है और रशिया इतिहास में पहली बार भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बन गया है। तो सोचने वाली बात यह है कि भारत आखिरकार क्यों वेस्टर्न देशों के एकदम अगेंस्ट जाकर अचानक से उनके सामने खड़ा हो गया है, जबकि हम सबको पता है कि रशिया यूक्रेन युद्ध जो इस समय चल रहा है ये आगे आने वाले कई दशकों तक याद रखा जाएगा। हिस्ट्री बुक्स में इसके बारे में मेंशन किया जाएगा और जब इतिहास लिखा जाएगा उसमें साफ तौर पर मेंशन होगा कि भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, यूक्रेन जैसे बाकी डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक देशों का साथ नहीं दिया था। आज हम ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एक डेटा सामने निकल कर आया है जिससे ये चीज साफ होती है कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करके भारत ने कितने बिलियन डॉलर्स की बचत कर ली है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर मनी कंट्रोल के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर क्रूड ऑयल परचेज करके भारत ने 35,000 करोड़ रुपए बचा लिए हैं। ये तो हमें पता है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफी समय तक 100 से 110 डॉलर पर बैरल के आसपास या फिर उससे ऊपर रहे थे। उस समय से रशिया भारत को अप टू 30 से 40% डिस्काउंट दे रहा है। ये जो डिस्काउंट रशिया ने भारत को दिया है इसकी टोटल वैल्यू बनती है 35,000 करोड़ रुपए यानी 4.3 बिलियन डॉलर्स के करीब। ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट है क्योंकि 4.3 बिलियन डॉलर्स में भारत फ्रांस से 20 राफेल फाइटर जेट परचेज कर सकता है और ये फिगर तो अभी तक का है। आगे हम कई महीनों तक रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर क्रूड ऑयल परचेज करते रहेंगे और ये जो 4.3 बिलियन डॉलर सेविंग्स हैं ये इस फाइनेंशियल ईयर के अंत में मार्च 2023 तक बढ़कर 8 से 9 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचने का अनुमान है। यानी हम इस साल के अंत तक रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करके इतने पैसे बचा लेंगे कि उससे 36 राफेल फाइटर जेट परचेज कर सके। फाइटर जेट्स का उदाहरण हमने आपको यहाँ पर इसलिए दिया क्योंकि फिगर्स इंसान भूल जाता है, लेकिन ये उदाहरण आपको लंबे समय तक याद रहेगा।